नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बताते चले कि आज शिवरात्रि का दिन है, पावन दिन है और अभी हमारी मौजूदगी रामघाट बरियारपुर पश्चिमी में हुई है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं। आज शिव जी, माँ पार्वती और नंदी जी का यही मंदिर जस्ट सामने में आप देख रहे होंगे, भगवान शिव का स्थापना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ भी पूजन चालू होगा। मेरे साथ कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं कि यहाँ पे आज का क्या कार्यक्रम था। पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, कैसे हुआ और कहाँ तक आप लोग कलश यात्रा लेके गए, कितने लोग शामिल थे, ये हमारे दर्शक को आप बताइए। देखिए, इसमें जो है कलश यात्रा में 200 लोग करीब थे और जो है यहाँ पर जो है एक राम उद्गार माली करके थे, मालाकार थे उधर, और वे बहुत दिन पहले ठीक है इसके लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उनका जो है सफलता नहीं प्राप्त कर सके। जिस तरह से आपने बताया और कि उसके बाद लेकिन नहीं सहयोग मिल पाया, फिर भी वे पूजा करते थे उस निमित्त। तो मतलब यहाँ पे मंदिर नहीं था उस वक्त भी पूजा करते हाँ हाँ, उस वक्त भी पूजा करते थे। मंदिर नहीं था, थोड़ा सा ईंटा घेर उड़ के बनाया हुआ था। और जहाँ तक रह गई पांडेश्वर धाम रखने की बात, तो हमारे यहाँ एक रामविलास महाराज थे, जैसे कि मेरे चाचा जिनका इस जगह जमीन है, वे बता रहे थे कि उन्हीं का नाम दिया हुआ था। वो इधर पछियाई टोल नाम है, ठीक है। तो वो पचमेश्वर धाम रखना चाहते थे, तो वो बोले नहीं, इस धाम का नाम रखा जाएगा पांडेश्वर धाम। और यही जो है निमित्त जो है, आज सब लोग मिल करके और कहे कि एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। बगल में बूढ़ी गंडक है और उसी गंडक में सब लोग स्नान करके यहाँ आते हैं, तो उसकी आवश्यकता थी, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। आज ही का दिन क्यों आप लोग ने खास करके लिया कि आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो? अरे, ईश्वर की कृपा जब होती है तब कहा गया है कोई कार्य होता है, और ईश्वर की कृपा बनी और सभी लोग एक साथ बैठे और एकाएक चाहत बनी और कहे कि आज का शुभ दिन है, भगवान का शादी हुआ था, ठीक है। और जो है आज से ही कार्यक्रम को, आज खुशी का दिन है, इसलिए किया जाए। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। जैसे कि बताया गया यहाँ पे मंदिर में 20-25 साल से ऐसे ही पूजा होता था, ईटा वगैरह घेर के, तो अचानक कैसे ये माहौल आप लोग के मन में बन गया? दरअसल बात है कि इसका जो स्थापना किया गया, आज से लगभग 40 बरस पहले ही स्थापना हुआ था ईंट का। नहीं, किसी कारणवश जो आदमी स्थापना किए थे, नींव लिए थे इसका, वो है क्या हुआ कि बहुत सा कारण है, उनको बिजनेस में घटी लगाई, घर छोड़ के उनको जाना पड़ा। एक माली राम उद्गार माली हैं, वो जो है सो इनका मंदिर का स्थापना वही किए थे, नींव वही रखे थे। इसके बाद जो 2 भाई थे, एक भाई जो सो दोनों भाई को बिजनेस में घाटा लगा, यहाँ घर छोड़ के चले गए, वो चले गए दिल्ली। एक भाई मान के लिए भगवान ने उनको वहीं बुला लिया, अपने यहाँ बुला लिए। एक भाई वर्तमान में यहाँ है। तो इसके बाद 2001 में जो है 10 आदमी 20 आदमी हम बैठे तो क्या हुआ कि बैठे, तब जो है सो रखा गया कि मंदिर को जो है सो ना आगे की ओर बढ़ाया जाए। उस बेचारे चले गए, तो कुछ आदमी मिल करके फिर इसको चंदा चुटकी किए, तो लोग बैठे, तब उस मंदिर का नाम रखा, मैंने जगह का नाम रखा गया बाबा पंडेश्वर नाथ। उसी नाम से प्रचलित उस समय से था। इसके बाद बहुत दिन तक, कुछ दिन से मान ली रखल था, ईट उठ था, लेकिन सब सारा सामग्री था लेकिन बन नहीं पा रहा। हाँ, जीर्ण से शीर्ण अवस्था में था। इसके बाद क्या हुआ, तब 2016 की बात करते हैं। 2016 में 10-20 आदमी बैठे, जब बैठे तब क्या हुआ कि उनको जैसो सब आदमी चाहे कि अब इसको हम बढ़ाएं, तो लोग चंदा चुटकी ले करके लोगों पूरा गांव घूम के, या सिर्फ बरियारपुर पश्चिमी में? जी नहीं, बरियारपुर पश्चिमी नहीं कहा जाए, बहुत दूर के लोग भी चंदा दिए हैं। वो हम जानते हैं कौन कौन दिया है, नहीं दिया है। हाँ जी, वो सब आदमी हमको चंदा दिए है। इसके बाद हमारा जो है सो कुछ बपोती संपत्ति था, ये जमीन मेरे हिस्से में पड़ता है, और मेरे पिता जो है ये जमीन को दान किए थे। मतलब कितना कट्ठा होगा ये? कट्ठा का 4 कट्ठा मेरा जमीन है, लेकिन जब तक जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक तो मंदिर को हो गया, इसमें कहीं शंका नहीं है। उसमें ना हम लेंगे, क्या करें, भगवान अगर स्थापित अगर होता है तो स्वाभाविक भगवान होते हैं, मेरे तो में है नहीं, हम कहेंगे पकड़ के रखेंगे, सो भी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जो है सो तब जो सब आदमी मिल करके यहाँ तक कुछ बपोती संपत्ति बेच करके हम लोग 4-5 दिया हैं, सब आदमी मिल करके तब चंदा जो है सो हम दिए हैं। लगभग ये जमीन मेरे हिसाब से या 10-15 धुर होगा। हाँ, मान लीजिए 15 धुर। तो यहाँ पे जमीन का रेट क्या था? रेट लगभग अभी क्या कहा जाए, बगल में जो है सो अब बताते हैं आपको, ये जमीन है, ये सामने आप देखते होंगे, वो जमीन जो है सो 4 लाख रुपए कट्ठा भी लोग देने के लिए नहीं तैयार हुआ।
ये जमीन है सामने में, वो कहे 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया कट्ठा देवी, तब पंचायत सरकार के लिए हम लोग बात किए थे, कुछ लोग गए थे उनके यहाँ, तो 4-5 लाख रुपया कट्ठा देवी तो 5 कट्ठा के गए हम तब हम देवो, लेकिन 4 लाख से कम में हम नहीं देवो। तो मान लीजिए उसको उस समय से रेट समझिए क्या रेट होना चाहिए। आपने 15 धूर जमीन भगवान के नाम पे दान कर हाँ, दिया। दान कर दिए जी, मौखिक रूप से दान किए, कोई लिखित हमने दान नहीं किया है। आपका ये श्रद्धा हुआ या आपके पिताजी का श्रद्धा जी, हुआ जी, तो आपने पिता दान मैं कर तो पिताजी दिया। का मेरे हिसाब पड़ गया था, हम जाके पिताजी की बात को हम स्वीकार करें, इधर उधर हम बात को टाल मटोल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार श्याम क्या हुआ। नाम हुआ पिताजी का आपके? स्वर्गीय रामबरन महतो है। उन्हीं का ये जमीन दिया जी, गया जी, है। जी, वही दिए थे, मेरे पिताजी ही दिए थे। हमने बात करके आपको ग्रामीण से दिखाया, उन व्यक्ति से हमने बात किया जिन्होंने 15 धूर जमीन पीछे में देख रहे होंगे मंदिर के नाम पे इनके पिताजी ने दान कर दिया। लगातार सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ही और भगवान पे आस्था रखने के लिए उन्होंने ये 15 धूर जमीन दान कर दिया। आइए यहाँ पे कुछ और भी ग्रामीण होंगे, उनसे बात करके आपको दिखलाएंगे। लगातार आपको दिखलाते हैं कि ये बात सही है या झूठा है। ये जैसे कि इन्होंने अभी बताया इनके पिताजी ने 15 धूर दान मंदिर में जमा मतलब दान कर दिए, क्या सही बात? सही बात है, ये हमारे चाचा लगते हैं। उनके बगल में ज़मीन है, सो किसी मेरा ही ज़मीन है और मेरा हिस्सेदार है। तो वास्तविक में तो जब इनके इनके पिताजी जब दान में दे दिए थे, जो आदमी से मंदिर बनाते वो बेचारा स्वर्गवास हो गए, उनसे नहीं हुआ। तो हम लोग ये सब चाचा हैं, सब मिल करके, और बहुत कैलाश चा हैं, पुनीत महतो हैं, बहुत आदमी है, ग्रामीण सब मिल करके इन लोगों ने सोचा कि चलिए अधूरा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ, मंदिर हो जाए। तो हम लोग चंदा वंदा करना शुरू किए और बहुत मेहनत किए चंदा करने में। और मेहनत करने के बाद चंदा करके जहाँ तक हुआ वहाँ पर बने, बहुत आदमी सहयोग किए हैं। और ये ज़मीन है सो मतलब अभी मौखिक दिए हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा ये लिखित भी दे देंगे। मतलब इसके लिए तैयार है ना? तैयार है, लिखित देने के लिए तैयार है। एक बात और अब ऐसा बताइए, यहाँ पे जिस तरह से मतलब इन्होंने बताया कि आज से 40-50 साल पहले ही जमीन मतलब तैयार हो रहा था, बनने के लिए तैयार था, उस समय पैसा नहीं जुट पाया था, क्या उस समय चंदा नहीं मांगते थे? जो आदमी ने जो शुरुआती किए थे बनाने का, कुर्सी तक जोड़ने के बाद वो बेचारा बिजनेस में फेल कर गया, वो कहीं का नहीं रहा। किस चीज का बिजनेस? वो ईटा का मैंने भट्ठा लगाता था, मालाकार है, वो बेचारा फेल हो गए, उनसे नहीं हुआ तो पड़ा हुआ रह गया 40 साल। तब बाद में 2016 में हम लोग है तो विचार किए सब आदमी कि मंदिर होना चाहिए, अधूरा पड़ा हुआ है। तब सब आदमी ग्रामीण सारे सब सहयोग से सब आदमी 25 5,000 2,000 जो भी दिए हैं, सब आदमी के सहयोग से मंदिर तैयार यहाँ तक हुआ है। आज जैसे कि आप मतलब कलश लेके जा रहे थे, कितना व्यक्ति थे उसमें? लगभग काउंटिंग तो हम नहीं किए हैं, लेकिन अथी के मुताबिक अंदाज लगता है कि 250 251 से कम नहीं हो। दूसरा का तो कहाँ से कौन सा घाट पे आपने जाके जल लिया? और राम घाट में जल लिए हैं, वैदिक उच्चारण के मंत्र उच्चारण के बाद इस राम घाट से जल है सो कलशा भर करके फिर यहाँ पे लाया गया है। और इस जगह का नाम आप बता दीजिए, जो अगर कोई दर्शक मतलब आना चाहे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो कहाँ कैसे आते हैं? ऐसे इनका इस जो मंदिर बाबा का अथी स्थापित होगा, उसका बाबा पांडेश्वर नाथ इनका है। और ये बरियारपुर किसान उच्च विद्यालय से मेन SH 55 से पश्चिम आएंगे बूढ़ी गंडक की ओर जो रास्ता गई है, तो फील्ड के बगल में एक मंदिर है। फील्ड है तो किसी नामी जगह है। आपने सुना कि इस बरियारपुर पश्चिमी के ग्रामीण जो है बहुत ही संघर्ष करने के बाद जिन्होंने ये मंदिर का मतलब उनके मन में आया कि हम मंदिर का निर्माण यहाँ पे करें, वो कहीं चल भी गए। और जिन्होंने जैसे कि बताया कि वो किस का बिजनेस कर रहे थे, उसमें उनका लॉस लगा तो वो गांव छोड़ के ही यहाँ से चले गए। और एकाएक ग्रामीण के मन में ऐसा आया कि यहाँ पे मंदिर जब आधा अधूरा बन चुका है तो ये अब हम लोग का दायित्व है, ग्रामीण का दायित्व है कि मंदिर को पूरा करना मेरा काम है। तो इन लोगों ने चंदा मांगना चालू किया। जब चंदा मांगना चालू किया तो ग्रामीण ने ही चंदा दिया, बाहर भी जाके उन्होंने चंदा मांगा और ग्रामीण भी जाके इनको चंदा दिया, बाहर के व्यक्ति जो थे वो भी चंदा दिया। आज ये मंदिर बन के तैयार हो चुका है और भगवान शिव माँ पार्वती का स्थापना भी हो चुका है और यहाँ पे ग्रामीण का जो सपना था वो भी पूरा हो चुका है। लगातार मेरे साथ बने रहे।